कल हम लोग कार्बन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उस कार्बन चैप्टर में कहाँ तक हो गया था? कल बताओ तो कमेंट में कहाँ तक हो गया था? कमेंट में कल हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो समावयवता में चुलबुल कुमारी, आदेश कुमार यादव कौन कौन प्रेजेंट हैं? जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं जल्दी से आ जाइए। आदेश कुमार यादव, चुलबुल कुमारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चलो हम लोग चलते हैं कल पे। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, तीनों पार्ट पढ़ लिए थे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद एक है कौन सा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिविमीय समावयवता। चलो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं, त्रिविमीय समावयवता। दूसरा नंबर क्या था? त्रिविमीय, त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं इसको? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसको कहते हैं त्रिविमीय समावयवता। अब त्रिविमीय समावयवता में क्या होता है सो देखो। अब त्रिविमीय समावयवता को कहते हैं ऐसी समावयवता जिसके अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं। ऐसी समावयवता जिसके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु एटम के स्पेशियल अरेंजमेंट, जो एटम जो स्पेस में होगा उसका अरेंजमेंट में थोड़ा सा क्या होता है? अंतर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे समावयवता को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिविमीय समावयवता। आगे हैं सभी समीर वानखेड़े, क्लास छूट गया समीर वानखेड़े का लगता है। शुभम यादव, ठीक है। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविमीय समावयवता में क्या, इसका पहले परिभाषा लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? ऐसी समावयवता जिसमें, ऐसी समावयवता जिसमें, ऐसी समावयवता जिसमें यौगिक के अणुसूत्र, यौगिक के अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु परमाणु या समूह की स्थानिक व्यवस्था में अंतर पाया जाता है। स्थानिक व्यवस्था में अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। क्या कहलाता है बताओ? त्रिविमीय समावयवता कहलाता है। त्रिविमीय समावयवता कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? पहला वाला में क्या है? संरचनात्मक वाला में उसमें अणुसूत्र समान था, लेकिन उसके संरचना सूत्र में क्या अंतर पाया जाता था। लेकिन इसमें त्रिविमीय समावयवता में क्या होगा? जो अणुसूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन परमाणु या समूह जो होगा, जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके स्थानिक व्यवस्था में अंतर पाया जाता है। तो ऐसी समावयवता क्या कहलाता है? त्रिविमीय समावयवता। निभा कुमारी, अभी 5 मिनट हुआ है क्लास स्टार्ट किए हुए। आज तुम्हारा नहीं छूटा है, आज सही समय पे आ गई हो। यही पहला टॉपिक है आज जो स्टार्ट किए हैं, त्रिविमीय समावयवता। तो त्रिविमीय हम बताए थे ना, समावयवता में
एक था दो प्रकार, पहले दो भागों में बांटे थे। एक था क्या संरचनात्मक और दूसरा क्या त्रिविमीय। तो संरचनात्मक का हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका 3 था। कौन कौन था? पहला था कौन सा? श्रृंखला, दूसरा स्थान, तीसरा क्रियाशील। तो वो कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिविमीय समावयवता के बारे में। और ये त्रिविमीय समावयवता जो है, तो ये स्टीरियो आइसोटोप, यहाँ पर अणु सूत्र भी समान होता है, संरचना सूत्र भी समान होता है, परंतु उसके मतलब कार्बन से जुड़ने वाले कौन सा परमाणु या समूह की स्थानिक व्यवस्था में अंतर पाया जाता है, त्रिविमीय समावयवता कहलाता है। अब ये त्रिविमीय समावयवता का भी कितना पार्ट हमने बताया था? 2 भाग। तो आज उसके बारे में जानते हैं क्या होता है। 2 पार्ट कौन कौन? त्रिविमीय समावयवता को 2 भागों में। पहला क्या था? पहला था मेरा कौन सा? पहला नंबर का था ये ज्यामितीय समावयवता। पहला क्या? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब यह ज्यामितीय समावयवता में क्या होगा सो देखो। 10 मिनट लेट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 10 मिनट लेट रहे या 10 मिनट पहले रहे, ठीक है, सिलेबस समय पर ही खत्म हो जाएगा। हमारे लिए हम लेट आएंगे, बताओ लेट में भी आवे चाहे उसमें होता है क्या, जो कि हम लोग को अब कभी अब क्लास लेकर के ही आते हैं, तो कभी 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो सकता है। हम लोग को बगल में ही क्लास लेते रहते हैं, वहां से क्लास छोड़ने के बाद तब यहाँ पे ऑनलाइन, ये लास्ट क्लास रहता है, ठीक है। और 3 बजे से ही क्लास लगातार लेते रहते हैं, ये लास्ट क्लास, इसीलिए तो बीच में टाइम नहीं मिलता है। ये 8 बजे से पहले समय ही नहीं मिलता है इसी टाइम में, इसीलिए तुम लोग का 5 मिनट 10 मिनट देखते हो। और कोई कोई स्टूडेंट ऐसे है जो आधा घंटा लेट आते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो ये कार्बन है इसका डबल बॉन्ड है, ठीक। तो यहाँ पर इसकी मतलब वैसी समावयवता जो अल्कीन एवं अल्कीन से उत्पन्न यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अल्कीन का मतलब क्या होगा, उसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, पहले ही पढ़ा चुके हैं हाइड्रोकार्बन में, जो अल्केन अल्कीन और अल्काइन। तो ये इसमें से किसके द्वारा ये ज्यामितीय समावयवता निर्धारित किया जाता है, जो एल्कीन के द्वारा, एल्कीन एवं एल्कीन से उत्पन्न यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ऐसी समावयवता को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, ज्यामितीय समावयवता। तो पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी समावयवता, ऐसी समावयवता, ऐसी समावयवता जो एल्कीन एवं उससे उत्पन्न, जो एल्कीन एवं उससे उत्पन्न क्या यौगिक के द्वारा, उससे उत्पन्न यौगिक के द्वारा, ऐसी समावयवता जो एल्कीन एवं उससे उत्पन्न यौगिक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ऐसी समावयवता जो एल्कीन एवं उससे उत्पन्न यौगिक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, क्या कहलाता है, बोलो, ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। ज्यामितीय समावयवता कहलाता है। अब ये देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए कंडीशन होता है इन, आदेश कुमार यादव, इन जो लिखते होते, इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का साइन होता है। यहाँ पे तुम सिंगल
इन में सिंगल बॉन्ड देखो वो गलत है, इन का इस तरह से इंडिकेशन होता है। देखो एन वाला में जब रहेगा तो एन वाला में इस तरह से, इन जो लिखो कमेंट में वो गलत है, इन इस तरह से होगा डबल बॉन्ड, और वाइन जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड में। ये बात हम पहले बता चुके हैं, ये ध्यान रखना है। एन वाला में इन वाला में डबल और वाइन वाला में ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से सिंबल होगा। आदेश कुमार यादव, हाँ शुभम यादव ठीक लेता है, लेट हुआ कोई बात नहीं, या गए न सर, बिल्कुल सही बात। कभी कभी क्लास पूरा खाली हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 5-10 मिनट चल सकता है, तुम लोग भी 2-4-5 मिनट आगे आ सकते हो, कोई बात नहीं है। चलो पढ़ाई पर ध्यान देना है। निभा कुमारी नीचे कीजिए। अब जो अभी चल रहा है कितना धीमे रहते हो बताओ, नीचे करने के लिए कर रहे हो, तुम लोग एकदम पूरा धीमी गति से चलते रहते हो। देखो जल्दी नोट करो, फिर इसको हम लोग बुलबुल कुमारी का कंसेप्ट जो है पूरा क्लियर लगता है, नहीं हो पाता है। ब्यूटीन होगा। अब देखो बता रहे हैं, तो सर आज बायोलॉजी का क्लास नहीं हुआ था। हाँ समीर वानखाड़े, आज बायोलॉजी का क्लास नहीं हो पाया था। अब हमको इसलिए बताए ना, टाइम का एडजस्ट करना पड़ता है हमको ना, दूसरे जगह क्लास रहता है। जब हम फ्री रहेंगे उस समय में हम बायोलॉजी का क्लास ले पाएंगे, ठीक है। ये केमिस्ट्री का लास्ट में है ना, इसलिए हम रेगुलर किए हुए हैं। और वो बीच वाला टाइम जब खाली रहता है, जब कोई क्लास सस्पेंड रहता है मेरा, तब हम उस समय में क्लास लेते हैं बायोलॉजी का, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसमें होता क्या है सो देखो, देखो ज्यामितीय समानता में अब इसका कितना पार्ट होगा बोलो। देखो अब ये ज्यामितीय समानता दो प्रकार का, अभी ज्यामितीय समानता के लिए शर्त, अब देखो क्या शर्त होता है इसके लिए, तो देखो ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्त, ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्त, ये दो कंडीशन याद रखना है इसमें। ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्त क्या शर्त होता है, पहला कंडीशन इसमें कार्बन कार्बन के बीच एल्कीन लिखो, पहला होगा एल्कीन एवं उससे उत्पन्न यौगिक, एल्कीन एवं उससे उत्पन्न यौगिक, एल्कीन एवं उससे उत्पन्न यौगिक होनी चाहिए, पहला बात। दूसरा, प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन परमाणु से प्रत्येक द्विआबंध कार्बन परमाणु से देखो प्रत्येक द्विआबंध कार्बन परमाणु से क्या होगा बोला, प्रत्येक द्विआबंध कार्बन परमाणु से दो अलग प्रकार के क्रियाशील समूह या परमाणु जुड़ा रहना चाहिए, अब देखो ये दो कंडीशन ध्यान में रखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, ज्यामितीय समावयवता के लिए।
चलो देखो, मनीष सिंघम सर सभी वीडियो अपलोड नहीं होता है क्या? नहीं, ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है। मनीष सिंघम कह रहा है कि ऐसा तो होना चाहिए, ये बात हमको भी पता नहीं है, ये हम पता करेंगे तब बता पाएंगे। मनीष सिंघम ये ज्यादा, अब हम इतना व्यस्त रहते हैं ना, जो हमको सिर्फ अपने क्लास के टाइमिंग से रहता है, हम ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको भी, इसलिए तो टाइम एक फिक्स कर दिया जो थोड़ा वेरिएशन नहीं हो। बायोलॉजी वाला टाइम जो मॉर्निंग का हमको मिला है, इसलिए बायोलॉजी जल्दी हम नहीं लेते थे, क्योंकि बीच वाला टाइम का वेरिएशन रेगुलरिटी नहीं रह पाएगा। और जब हमारा खाली रहेगा तब जाकर के हम उसको शुरू कर दिया, और केमिस्ट्री खाली होगा तब यहाँ पे बायोलॉजी को रेगुलर कर देंगे इसी समय में। ठीक है, देखो ये क्रियाशील समूह के परमाणु जुड़ा रहना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, ध्यान दो, ये दो कंडीशन ध्यान रखना है। इसके बाद देखो पहला बता रहे हैं कौन सा, हाँ श्याम मंडल, कल वाला क्लास तो लाइव, अभी मेरा जितना भी क्लास चल रहा है वो ऐप पर लाइव ही चलता रहता है। ठीक है, अब देखो ये पहला पॉइंट अभी बता रहे, जैसे सी है, ये डबल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर इस तरीके से ध्यान दो, इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से इंडिकेट करते हैं, जैसे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या बोलो H, इस तरह का देखो डबल बॉन्ड कार्बन एटम है, इसके दोनों तरफ क्या होगा, हाँ निभा कुमारी जीत गई है, तब फिर हम लोग को भी मिठाई चाहिए ना। निभा कुमारी लिख रही है कि भैया जिला परिषद जीत गए, बहुत अच्छी बात है। चलो काफी शुभकामनाएं, चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ सही बात कर रहे हैं, चलो बोलिए, इस बार कमेंट बहुत अच्छा लिखिए। कह रही है सर आप सबका मैसेज पढ़ भी लेते हैं और सबको बहुत अच्छा से पढ़ा भी देते हैं। ये अनुभव के, ये चुलबुल को ये बता देना चाहते हैं कि ये अनुभव की बात होती है। शुरू में जो आए थे ना यहाँ पढ़ाने के लिए, तो उसमें होता था क्या, जो पहले तो कि अनुभव तो बहुत पहले से है 10-12 साल का, लेकिन पहले बार जो है ना SST वाले सर जो हमको लाए थे, तो हमको पता नहीं, पहले हम क्लास लेना नहीं चाहते थे, काहे कि बोर्ड पे आए तो हमको चलाने नहीं आता था बोर्ड, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। जो अब यहाँ पे कोई सामने में कोई स्टूडेंट नहीं, कैमरा पे पढ़ाना पड़ता था, तो अब तो हैबिट बन गया है ना, इसीलिए तुम लोगों से एकदम पूरा एकदम फ्रेंकली अब कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पढ़ाने में। ठीक है, पहले कहीं पे बोर्ड रुक गया या कैसे क्या होगा अचानक, जैसे कोई मतलब नया स्टूडेंट कोई अचानक अनजान जगह पे जाता है तो थोड़ा उसको लगता रहता है अजीब टाइप से। उसी तरह से पहले बार लाइफ में पहली बार इस तरह से यूट्यूब पे आए थे, और यहीं से तुम लोग का पहला बैच है जो पढ़ा रहे हैं हम, इससे पहले कहीं पे ये पढ़ा नहीं रहे थे ऑनलाइन। तो यहाँ पे अब तो शुरू में 10 क्लास हमको डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन अब तो कमेंट देखते रहते हैं आराम से, अब देखते करती रहती होगी, अब आते हैं कमेंट देखते रहते हैं और बिल्कुल चेहरा से ही पता चल जाता रहता है, जो अब कोई प्रॉब्लम अब नहीं होता है। अब हल्का सा, अब मान लो पूरी तरह से टेक्निकल फॉल्ट कभी कभी हो जाता रहता है बोर्ड पे, तो वो बोर्ड का गलती है, इसमें कोई परेशानियां नहीं होती है। ठीक है, पहले बोलने में भी सोचते थे बोलेंगे तो यहाँ पे कहा कि देखते थे कि सामने में कोई स्टूडेंट है नहीं, ये कैमरा की ओर ऑन करके पढ़ाना पड़ता रहता था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, लेकिन अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और अनुभव तो पहले से है ही, खाली यहाँ पे हल्का सा अनुभव ये ऑनलाइन का आना था, जो अब पूरी तरह से आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे पढ़ाना है कैसे क्या करना है। इसीलिए तुम लोगों से अब ज्यादा हम क्या करते हैं, मैसेज हमको भी कमेंट पढ़ने में ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चे को बोरिंग नहीं हो, क्योंकि सामने में अट्रैक्शन होता है। तो ऑफलाइन क्लासेस तो ये है नहीं, जो बच्चे का अट्रैक्शन होता रहता है, तो थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, ताकि ये इस ऑफ टाइम में भी बच्चे को लगे जो क्लास होता है इंटरेस्टिंग। इसीलिए ना क्लास, ये क्लास
को इंटरेस्टिंग बनाना वो भी एक प्रकार की कला है, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अगर मतलब होता है कभी कभी कि हम लोग सिलेबस जब कभी ज्यादा मतलब बचा हुआ रहता है तो बीच में कमेंट कम देखते हैं और ज्यादा रेगुलर पढ़ाते रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करने का हम लोगों को पूरी तरह से अनुभव है, इसलिए सिलेबस कितना स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर कब खत्म होगा कब खत्म, कमेंट में ही देखते रहते हैं। खत्म अगर इस तरह से कमेंट नहीं देखे तो खत्म इस नवंबर से पहले ही 10 दिन में भी खत्म हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, जहाँ पे जटिलता रहता है, वहां पे थोड़ा हमको स्लो करना पड़ता है। चलिए चलो, बहुत अच्छी बात नीतीश कुमार तिवारी। हाँ हाँ सही बात, नीतीश कुमार तिवारी नहीं, वो सर जो थे ना नीतीश कुमार तिवारी, सही बात, नीतीश कुमार तिवारी का ध्यान रहता है। देखो होता क्या है, जो एक सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं ना कॉम्पिटिटिव बैच में, तो वही सर आए थे और हमको बोले क्या, तो सर बच्चे को आप लगातार पढ़ाते ही रहते हैं, कुछ बच्चे को गाना उना भी सुनाइए, बच्चे को इंटरेस्ट लगेगा। वही सर आकर के बोले थे ना, तो वो कैप्चर हो गया था। ये बात को नीतीश कुमार तिवारी सुन गया होगा। बिल्कुल सही बात, कल एक सर जो रीजनिंग पढ़ाते हैं ना इसी स्टूडियो में कॉम्पिटिटिव बैच को, रेलवे वगैरह वही सर थे। तो थोड़ा वो सर जो है ना जब क्लास लेते रहते हैं ना ये ऐप पर, तो बच्चे को बहुत मनोरंजन, बहुत एक से एक मतलब शायरी बोलते रहते हैं ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आता रहता है। ठीक है, आप कमेंट में बातचीत अच्छा कर लेते हैं। शायरी और गाना ये सॉन्ग भी गाते हैं, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो तुम लोग को भी सुनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी सिलेबस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब बातचीत हो गया सारे स्टूडेंट। अब देखो शुभम यादव क्या कर रहा है, सर एक गाना सुना दीजिएगा। अभी नहीं सुनाएंगे, अभी पहले पढ़ो उसके बाद, ताकि कुछ बच्चे अब इसीलिए अब टॉपिक अभी पढ़ा रहे हैं, अभी बहुत पढ़ाना है ना कि मैं अब देखो सुनाएंगे, समय मिलेगा जब लगेगा कि अब सिलेबस एकदम कंट्रोल में है तो सुनाएंगे भी। तुम लोग का जो कमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे, हमको भी थोड़ा कमेंट पढ़ने में इंटरेस्ट आते रहता है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ना है। चलो ये देखो ये क्या है, ये हमने क्या बताया था, दो कंडीशन ज्योमेट्रिकल के लिए, क्या दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बताए थे, जो कि डबल बॉन्ड अल्कीन या अल्कीन से उत्पन्न यौगिक होना चाहिए, और दूसरा क्या, प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो दोनों कार्बन से दो अलग प्रकार का क्रियाशील समूह या परमाणु जुड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर मान लो इस तरह से रहेगा, ऐसे मान लो इस तरह से यदि कर दिया जाए C डबल बॉन्ड C, अब ये इधर H रहता है, इधर H रहता है और दोनों तरफ CH3 रहता है, तो इसका नहीं होता। इसका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसी का होगा। दोनों कार्बन से क्या दो अलग प्रकार का जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो इसका होगा ज्यामितीय समयावस्था। तो ये तो हो गया, तो इसको नाम क्या लिखेंगे बोलो, इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब देखो इसका इस तरह से काउंटिंग करेंगे, ये पहला नंबर कार्बन हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। इसका नाम क्या होगा बोलो, जब एक ही तरफ रहेगा ना, देखो ये ऊपर में है दोनों ऊपर वाला एक जैसा और दोनों नीचे वाला एक जैसा, तो ये ऐसा रूप को हम लोग कहते हैं सिस। क्या कहते हैं, सिस। देखो अब यहाँ पर होगा क्या, जो इसका नाम क्या हो जाएगा, दोनों एक ही तरफ रहेगा, इसको कहते हैं सिस, ऐसे नाम लिखा जाएगा सिस। कैमा नंबर पे बताओ, ये दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आया ना, तो सिस 2 और उसके बाद क्या, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है बट, उसमें डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो गया बोलो, सिस 2 ब्यूटीन। इसी का बनेगा, इसका तो बनाएगा नहीं, कहा कि दो ये एक कार्बन से क्या है, दोनों एक ही टाइप का जुड़ा हुआ है परमाणु। अब इधर वाला क्या बनेगा, इसका बनेगा, तो इसका कैसा बनेगा बताओ, इसका बन जाएगा इस टाइप से, इसका कैसा बनेगा बोलो, C डबल बॉन्ड C एक। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसा हो जो CH3 यहाँ रहे, अब यहाँ पे H रहे, अब ये H ऊपर चला जाए, ये नीचे, अब ये H ऊपर और एक ये CH3 क्या नीचे आ जाए, तो बताओ ये संरचना में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसका स्थान तो चेंज हो गया, स्थानिक व्यवस्था में अंतर हो गया।
अब यहाँ पे देखो, अब इसको काउंटिंग कैसे करेंगे? अब इसको काउंटिंग कैसे किया जाएगा? एक नंबर कार्बन, कितना नंबर कार्बन? एक नंबर कार्बन। ये कितना नंबर? 2, ये 3 और ये कितना हो गया? बोलो ये 4 नंबर कार्बन। और नाम सिर्फ बदल जाएगा। नाम इसका क्या हो जाएगा? जब एक सेम साइज का एक नीचे रहे और एक ऊपर रहे तो इसको कहते हैं कि खाली नाम बदलेगा। सिस के बदले क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोलो, सिस के बदले हो जाएगा ट्रांस। ट्रांस क्या? ट्रांस। ये तो दूसरा पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड है। 1 2 ट्रांस 2 और 4 कार्बन, 1 2 3 4 तो 4 बट नाम तो इसमें भी डबल बॉन्ड है तो क्या होगा? ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये दोनों क्या हो गया? एक दूसरे का ज्यामितीय समावयवता, जिसमें सिस और ट्रांस के रूप में होगा। अभिषेक कुमार बहुत अच्छा कमेंट लिख रहे हो। सर आप जैसा गुरु हो तो सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए। कहे अभिषेक, यहाँ के तो सारे फैकल्टी अच्छे ही हैं। ऐसा तो बहुत स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं। अभिषेक कुमार, सर इतना मस्त गाना सुनाते हैं कि मजा आ जाता है। आप मनोरंजन कराते हैं, लेकिन एक गाना गा दीजिए। नीतीश कुमार तिवारी, जरूर गाना सुनाएंगे, ठीक है, गाना जरूर सुनाएंगे, इंतजार करो। लेकिन हम तुरंत नहीं, हम समय दिए हैं तो सुनाएंगे, एक सप्ताह के अंदर ही सुनाएंगे। लेकिन अभी पढ़ाने दो, चूंकि समय कम है। और जब कभी भी सुनाएंगे, लेकिन जरूर सुनाएंगे, लेकिन आज नहीं, किसी दिन और। बुलबुल कुमारी लिखते हैं, सर सिस क्यों लिखते हैं? एक तरफ होता है ना, एक तरफ का मतलब होता है जैसे ये दोनों नीचे है और दोनों एक है, तो ऐसा इसको सिस मतलब लिखा जाता है। नाम दे दिया गया सिस। ऐसा क्या? ट्रांस। ट्रांस माने क्या होता है? और एक मतलब थोड़ा बदला हुआ। सिस का मतलब एक ही तरफ का सिस, और ट्रांस का मतलब क्या? ऐसा लिखने का प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना पड़ेगा। हाँ, तरुण सर, नीतीश कुमार तिवारी लिखते हैं क्या? तरुण सर गाना भी सुनाते हैं, और अच्छा से क्या शायरी भी सुनाते होंगे, अच्छा, ताकि स्टूडेंट में क्या जोश भर जाए। तरुण सर सब क्या है, अभी यंग है और हमसे उम्र में काफी छोटे हैं, तो इस कारण से अभी उनका यंग स्टेज है। अच्छा तरह से हमेशा देखते होंगे बॉडी का एक्टिविटी, हमेशा ये चहलकदमी, हमेशा मतलब जब भी रहते हैं तो उनका कभी रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ हमेशा बॉडी का एक्टिविटी से ही पता चलता है कि वो लोग अभी क्या है, काफी यंग में ही है। समीर वानखाड़े, हिंदी वाले सर से बात किए हैं? हम खुद व्यस्त रहते हैं समीर वानखाड़े, समय मिलने पर हम बात करेंगे सर से। चलो, ये हो गया। एक और अभी दे रहे हैं तुम लोग को एग्जाम्पल, उसका बना के दिखाओ तो उसके बाद हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे चलेंगे। चलो चलते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसके बाद चलो इसका नाम लिख करके दिखाओ तो क्या नाम होगा? सी डबल बॉन्ड सी, ये इधर H, एक हो गया इधर C2H5। इधर क्या होगा बोलो? इधर भी C2H5 लिख देते हैं, और इधर क्या लिख देते हैं बोलो? इधर लिख देते हैं H। चलो इसका नाम बताओ तो क्या होगा? एक इधर वाला भी होगा, एक ऐसा यदि हो जाए तो दोनों का नाम जल्दी से लिख करके दिखाओ तो। एक C2H5 को ऊपर कर देते हैं और H को क्या करते हैं? नीचे। इसको क्या करते हैं? ये H ऊपर रहेगा और C2H5 नीचे रहेगा। इसका नाम लिख करके दिखाओ दोनों का नाम लिखो तो कमेंट में। इसका नाम क्या होगा और इसका नाम क्या होगा? नाम लिखो जल्दी से, नाम लिखो तो इसका क्या नाम होगा? ये तो पहले दोनों एक तरफ है तो इसका नाम क्या होगा? सिस, ठीक। ये होगा क्या? क्योंकि ये ऊपर और ये नीचे, तो इसका ट्रांस। और नाम क्या होगा कंपाउंड का? तो लिखो कंपाउंड का नाम जल्दी से लिख करके बताओ तो क्या होगा? बुलबुल कुमारी कहती है सर एक लाइक गा दीजिए। आज तो नहीं सुनाएंगे, थोड़ा तुम लोग को थोड़ा इंतजार करवाएंगे गाना के लिए। चलो तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से नोट करके बताओ इसका नाम क्या होगा? कमेंट में लिखो तो जल्दी जल्दी।
सिस टू, शुभम यादव लिखता है सिस टू हेक्सेन। अब यहाँ पे सिस तो होगा ही, अब इसमें कितना हो जाएगा बताओ तो। इसको कार्बन का नंबरिंग हम लोग करेंगे, इसमें 2 हो गया, ये 2 नंबर तो कार्बन यहीं पे हो गया, तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर और 6ठा नंबर इसी में है। मान लो C2H5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलो, C2H5 को कैसे लिख सकते हैं देखो तो। ये C2H5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं अब देखो ये C2H5 को ऐसे कर सकते हैं, इसी तरह इधर वाले को भी करते हैं हम लोग, तो क्या होता है 4 नंबर, और ये कितना नंबर बोलो, ये हो जाएगा 5 नंबर, और ये कितना नंबर 6 नंबर। तो टोटल जो है ये भी तो इसी टाइप से था ना, इसको क्लियर कर दें, इसी तरह इधर भी क्लियर कर सकते हैं। तो कितना हो गया टोटल कार्बन, तीसरा नंबर पर डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन कितना हो गया 2 3 4 5 6, एक ही तरफ था सेम। सिस के बाद क्या लिखेंगे बोलो, इसके बाद लिखेंगे क्या 30 कैमा पोजिशन पे बोलो 33, और उसके बाद क्या 3 के बाद 2 3 4 और हैक्स तो लिखाएगा, 6 कार्बन है तो डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा CH3 हेक्सीन। क्या हो जाएगा बोलो CH3 हेक्सीन। इसका नाम तो यही रहेगा, खाली सिस के जगह पे क्या हो जाएगा ट्रांस क्या 3, ट्रांस के बाद 3 क्या हेक्सीन, 3 हेक्सीन। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे नाम में, ठीक है। सर हम सच बोल रहे हैं, जब हमारे कोचिंग में विज्ञान में लाल रंग जो लिखा रहता है उसी को खाली लिखवाते थे। हाँ नीतीश कुमार तिवारी, सही बात। अब ये नीतीश कुमार तिवारी सही बोला है सर, हम सही बोला है, जब हमारे कोचिंग में विज्ञान में लाल रंग जो लिखा रहता है उसी को खाली लिखवाते थे, और उसका मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं करते होंगे, ठीक है। तो यही तो अंतर होता है ना, थोड़ा जहाँ पे थोड़ा क्वालिटी अच्छा मिलेगा, तो इसीलिए क्वालिटी में तो थोड़ा अंतर होगा ही। तो यही ना अधिकांश बच्चे सोच रहे होंगे जो हम ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ेंगे, अब तो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, जो जुड़े हुए हैं उसको बहुत ही हेल्प होता होगा। बिल्कुल सही बात, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं नीतीश कुमार तिवारी, और तुम सच बोल रहे हो, ये हमको लग रहा है तुम्हारे स्टेटमेंट से जो 100% बात सही भी है। लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसे होते हैं कि टीचर वहाँ भी अच्छे होते हैं, लेकिन अधिकांश का यही होता है जो वहाँ एक ही टीचर को 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है, तो इसका से टाइम सेविंग करने के लिए इस तरह से करता होगा ताकि सिलेबस कंप्लीट हो जाए किसी तरह से, है ना। अगर इस तरह से हम पढ़ाएंगे ना, जैसे नीतीश कुमार तिवारी स्टेटमेंट लिखा है, अगर हम उस तरह से पढ़ाएंगे तो अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया रहता, ठीक है। तो इसमें यही है, जो बच्चे के बीच में जो अभी पहचान बन पाया है वो उस तरह का नहीं बन पाता, जो फ्यूचर में क्या हो सकता है ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। इसीलिए क्यों ना कुछ बच्चे को कुछ नॉलेज के साथ ऐसा दिया जाए ताकि उसको याद रहे, जो कि हाँ इस टाइप का मतलब जानकारी हासिल हुआ और अच्छे नंबर भी आ जाए, तो दोनों काम एक साथ हो जाए और समय का क्या हो यूटिलाइज हो सकता है, आप आगे चल करके भी अच्छे कर सकते हो। चलिए अब देखो, ये तुम्हारा हो गया, ये कौन सा, ये हो गया तुम्हारा सिस और ट्रांस वाला टर्म, और इसके बाद एक बचा हुआ है क्या, ये तो ज्योमेट्रिकल वाला हो गया ना। अब हम बताए थे त्रिविमीय में 2, एक ज्योमेट्रिकल और एक क्या होता है ऑप्टिकल। अब हम लोग ऑप्टिकल के बारे में जानते हैं थोड़ा। आदेश कुमार यादव, बायोलॉजी में मेरे को मजा आता है, बायोलॉजी में भी आएगा, जब हम क्या बताए थे कल के क्लास में, तो बायोलॉजी में पहले मजा नहीं, जैसे 3-4 क्लास जब पढ़ा देंगे ना, एक ऐसा होता है ना, ये पढ़ाई कंटिन्यूटी का है, अगर कंटिन्यूटी बीच में से गड़बड़ा गया तो फिर ना तुमको समझ में आएगा, और हम तो रेगुलर पढ़ाते ही रहेंगे, इसीलिए स्टूडेंट के बीच में क्या निराशा उत्पन्न हो जाता है, उसको समझ में नहीं आते रहता है बात। चलो
अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब नया, ये तो ज्यामितीय समयावता का हो गया ना। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय समयावता। दो पार्ट था किसका, त्रिविमीय में दो, एक ज्यामितीय और दूसरा क्या, प्रकाशीय। तो अब हम लोग प्रकाशीय समयावता के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा, प्रकाशीय समावयवता। लिखते हैं प्रकाशीय समावयवता, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रकाशीय समावयवता, प्रकाशीय समावयवता, इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सो देखो ऐसी समावयवता जो प्रकाश के प्रति क्या संवेदनशील होता है, जो मिरर इमेज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो ऐसी समावयवता को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय समावयवता। लिखे पहले परिभाषा जानना जरूरी है। ऐसी समावयवता जो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, मिरर इमेज। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर इमेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको लिख देते हैं मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब, ऐसी समावयवता जो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में, दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित की जाती है, क्या कहलाता है, बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। आइसोमेरिज्म कहलाता है। कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाता है। संगीता कुमारी, सर बायोलॉजी का क्लास 3 बजे या 4 बजे से होता है। ये दोपहर में, ये 3 बजे या 4 बजे से, जब हमारा टाइम खाली रहता है, जब हम फ्री रहते हैं तब क्लास लेंगे वो वाला, ठीक है। अब कल क्लास खाली थे इसीलिए ले लिए थे, अब फिर क्लास खाली रहेगा तो सर मिलेंगे। आइए, केमिस्ट्री का टाइम तो फिक्स है, 8-10 से शुरू आता है। महफूज आलम, कल का वीडियो अभी तक लाइव दिख रहा है। श्याम मंडल, सर मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है तो नया खरीदो। श्याम मंडल, चलो देखो, पढ़ाई में कंजूसी नहीं करो। अगर मोबाइल हैंग कर रहा है तो कैसे पढ़ पाओगे, कोशिश करो। एक तो यहाँ भी तुम लोग को चार्ज के ज्यादा नहीं लगा है ऐप पर पढ़ने में, अब मोबाइल भी तो कम से कम सही रखो। नहीं रखोगे तो कैसे होगा। सारा चीज पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं, जितना जरूरत है उतना तो चाहिए ही मटेरियल। अब देखो, ये हो गया यहाँ पे प्रकाशीय समयावता में। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा परिभाषा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे, बताओ। अब इसके लिए भी कंडीशन, जैसे हम ज्योमेट्रिकल में बताए थे तो उसके लिए कंडीशन 2, उसी तरह प्रकाशीय समयावता के लिए भी कंडीशन होता है। प्रताप, ये महफूज आलम लिखा है, सर कल वीडियो अभी तक लाइव दिख रहा है। वो कंप्यूटर का होगा कोई ऐसा, वो बंद करने वाला, जब क्लास खत्म हो जाती है ना एंड करने के बाद, तो यहाँ पे उसका ऑपरेटर जो है ना, वो अब हम चले जाते हैं तो वो बंद करता है या नहीं करता है पता नहीं। टाइम होने के बाद हम चले जाते हैं। हाँ, कल बायो का क्लास हुआ था, चुलबुल कुमारी पूछ रही है। कल बायो का क्लास हुआ था 4 बजे से। चुलबुल कुमारी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है लगता है। मैं इंफॉर्मेशन तो पहुंच ही गया था, बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट थे बायोलॉजी के क्लास में। चलो, प्रताप कुमार लिखता है, सर नोट्स बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तभी तो देख रहे हो बिना पीपीटी का पढ़ा रहे हैं।
नोट्स मेरे पास समय नहीं, हम क्लास ले लेते हैं, यही ले पाते हैं क्योंकि टाइमिंग नहीं रह पाता है हमको नोट्स बनाने का। ये जो है यहीं से तुमको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा या लाइव क्लास कोशिश करो यहीं से। शुभम यादव सर कैसे तैयारी करें बता दीजिए, ये सब बताएंगे। अभी तो पहले पढ़ो, ये सब बात शुभम यादव का है, कैसे तैयारी करें बता दीजिए। ये तैयारी के लिए अभी नवंबर के बाद बताएंगे, दिसंबर में। जब दिसंबर आ जाएगा तब बताएंगे इसके बारे में, और बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, टेंशन मत लो। हाँ, पीडीएफ हो सकता है प्रताप जी, पीडीएफ हो सकता है। चलो ठीक है, आप देखो थोड़ा कमेंट देख लेते, खाली कमेंट में तुम ज्यादा टाइम पास कर दो, थोड़ा पढ़ाई भी करते हैं। चलो अब यहाँ पे अब प्रकाशित समझौता के लिए क्या कंडीशन होगा बोल दो। प्रकाशित समझौता के लिए कंडीशन होगा क्या, क्या कंडीशन बोलो, लिखो। प्रकाशित समझौता के लिए शर्त, प्रकाशीय समावयवता के लिए शर्त, क्या शर्त होना चाहिए? समावयवता के लिए शर्त, क्या शर्त होना चाहिए? प्रकाशित समझौता के लिए शर्त जो होना चाहिए, अब क्या शर्त होना चाहिए सो देखो। पीडीएफ समझौता के लिए, इसके लिए क्या शर्त होता है देखो, इसके लिए शर्त होता है प्रकाशित समझौता के लिए, देखो मतलब प्रत्येक यौगिक में, प्रत्येक यौगिक जिसमें, प्रत्येक यौगिक जिसमें असम्मित कार्बन, कौन सा कार्बन? असम्मित कार्बन परमाणु, प्रत्येक यौगिक जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु हो, प्रत्येक को हटा करके यहाँ पे अच्छा वर्ड लिख दो, ठीक है, अच्छा वर्ड लिख देते हैं। क्या प्रत्येक के जगह पे, प्रत्येक के जगह पे क्या हो जाएगा? ऐसा यौगिक, है ना, कौन सा यौगिक? ऐसा यौगिक, ऐसा यौगिक जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु उपस्थित रहे, क्या कहलाता है बोलो? प्रकाशीय समावयवता को प्रदर्शित करता है। प्रकाशीय समावयवता को, प्रकाशीय समावयवता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता। हाँ, तिलबुल कुमारी कहती है, इसीलिए क्लास भी कभी कभी छोड़ देती रहती है। देखते हैं जब ध्यान रहता है ना, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसका ध्यान रहता है नाम सब। इसीलिए अब समय आ गया है, अब तो अब सब कुछ हो गया ना खत्म, पर्व त्योहार जितना भी था इम्पोर्टेंट थी सब खत्म हो चुका है। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, 2 महीना काफी इम्पोर्टेंट है, पढ़िए, अच्छे मार्क्स से पास करना है तब, ठीक है। जितने भी पहले जो टाइम पास किया वो क्या, लेकिन अभी का जो वर्तमान समय में है उसको सही तरीके से मेंटेन कीजिए, तो अभी का जो अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, ये प्रकाशित समझौता के लिए शर्त, ये पहला शर्त है। इसमें एक ही का कौन सा, अब इसमें एक टर्म दिखाई पड़ रहा होगा, कौन सा? ये क्या होता है? असम्मित कार्बन। इसको पहले वैसा कार्बन जिसके चारों तरफ 4 अलग प्रकार के क्रियाशील समूह या परमाणु लगा हुआ रहे। मान लो यहाँ पे देखो कैसे इसको समझा रहे हैं, और असम्मित कार्बन को समझा रहे हैं। ये मान लो कार्बन है, इस कार्बन के इधर लग जाए CH3, इधर लग जाए क्या, मतलब H लग जाए, एक तरफ Cl लग जाए और एक तरफ क्या Br लग जाए, एक Br, जो चारों अलग अलग टाइप का जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसको जो बोला जाएगा, इस पॉइंट को, ये जो कार्बन है, इस कार्बन बीच वाला कार्बन से चारों अलग अलग है, तो बीच वाला कार्बन का नाम क्या हो जाएगा बोलो? इस कार्बन का नाम हो जाएगा असम्मित कार्बन, असम्मित कार्बन। तो इसका परिभाषा क्या होगा असम्मित कार्बन का? ऐसा कार्बन परमाणु जिससे 4 अलग प्रकार के समूह या परमाणु जुड़ा रहे, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? असम्मित कार्बन कहते हैं।
स्टेटमेंट नीतीश कुमार तिवारी, तुम जो भी बात बोलते हो उस बात में बहुत सारा रहस्य छिपा हुआ रहता है जो सोचने के लिए मजबूर कर देता है, और बहुत अच्छे स्टेटमेंट लिखते हो, बहुत। ठीक है, 2 मिनट के बाद 10 मिनट। ठीक है, प्रकाश प्रदर्शित करता है।